नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की सियासत क्या अब धीरे धीरे गरमाएगी? क्या बिहार में फिर से विधानसभा के चुनाव होंगे? ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने ये बड़ा दावा किया है। आपको पता है, कल ही केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हुआ है। मोदी कैबिनेट में पहली बार शामिल होने वाले जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। पूर्व में यह विभाग उनके भाई रामविलास पासवान ने भी संभाला है। तो ऐसे में चिराग पासवान अब ये कह रहे हैं कि ऐसे कई सारे नेता हैं जेडीयू के भीतर जो आस लगाए बैठे थे, नीतीश कुमार ने उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया। ऐसे भी पहले भी चिराग पासवान कहते आए हैं कि नीतीश कुमार ने ही उनकी पार्टी को तोड़ा है, जेडीयू ने ही उनकी पार्टी को तोड़ा है। कई सारे नामों का उन्होंने जिक्र किया है कि ललन सिंह मंत्री नहीं बनाए गए, रामनाथ ठाकुर को क्यों नहीं मंत्री बनाया गया, क्यों सभी लोग मुंह ताकते रह गए। और ऐसे में चिराग पासवान ने कल समस्तीपुर में आशीर्वाद यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बड़ा दावा किया है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव से पहले हालात अब ऐसे बिगड़ेंगे। क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान, जरा सुनिए। देखिए, यकीनन कई ऐसे असंतुष्ट जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं जो हम लोग के संपर्क में हैं, और आज के बाद तो और ज़्यादा, क्योंकि आपने अपने नेताओं को आपने प्राथमिकता ही नहीं दी। आपने सिर्फ एक मंत्री, दूसरा मेरे परिवार को तोड़ने के लिए, मुझसे बदला लेने के लिए आपने जबरदस्ती मेरे परिवार के सदस्य का नाम आपने सामने दिया, जबकि आपकी पार्टी में कई ऐसे महत्वपूर्ण हैं। भाई, ललन सिंह जी का क्या होगा? उनकी तो एक अहम भूमिका रही थी इस पूरे प्रकरण में। आपकी पार्टी में केसी त्यागी जी हैं, कितने और महत्वपूर्ण लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सबको आपने नज़रअंदाज कर दिया। संतोष कुशवाहा जी, उनका नाम इतनी मजबूती से चल रहा था। आज जब मैं यहाँ समस्तीपुर में मौजूद हूँ, कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र रामनाथ ठाकुर जी, उनका नाम इतनी मजबूती से चल रहा था। आपको इनमें से कोई नहीं दिखा अपनी पार्टी का। सबको नज़रअंदाज कर कर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी रंजिश निकालने के लिए मेरे परिवार के सदस्य का नाम आगे कर दिया। ऐसा अपने पाँव पे कोई कुल्हाड़ी मारे देखा नहीं मैंने कभी। तो आपने सुना, एक तरफ जहां केंद्रीय कैबिनेट का कल विस्तार हुआ है, आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, दोनों को जिम्मेदारियां दी गई हैं केंद्र सरकार की ओर से। नरेंद्र मोदी ने दोनों पर भरोसा जताया है। लेकिन फिर भी जेडीयू में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मंत्री बनने की उम्मीद थी। हालांकि कल देर शाम को आरसीपी सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है, हमारी पार्टी के भीतर कोई तनाव नहीं है, कोई कलेश नहीं है। लेकिन चिराग पासवान का यह दावा कितने हद तक सच होता है, क्योंकि एक तरफ जहां विपक्षी खेमा भी ये कह रहा है कि 2019 में भी एक ही मिल रहा था, 2021 में भी एक ही मिला है, फिर उस वक्त क्यों नहीं स्वीकार किया गया था? नीतीश कुमार की तरफ से इनकार कर दिया गया था, कहा गया था कि सिर्फ सिंबॉलिक तरीके से हम भागीदार नहीं रहना चाहते हैं। अभी भी तो एक ही सीट मिली है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को, फिर क्यों बहाने बनाए जा रहे हैं? बहरहाल चिराग पासवान के दावों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीज को फॉलो करें। धन्यवाद।